अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 22 जिसमें हम लिखेंगे आज लाम। और आपको पता ही है कि हम लोग तो लुत्फ़ कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4। जैसे हमने काफ लिखा था ना, तकरीबन वैसे ही है पहला वाला काफ जो लिखा था। ये कितने हो गए? 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अभी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया एंडिंग पॉइंट अलिफ के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगल ऑफ प्लेसमेंट, ए पी जो है हमारा एंगल ऑफ प्लेसमेंट वही 70 पे रखना है कलम को, 70 डिग्री पे। और फिर उसको आपने 70 पे भी होता है वैसे। अलिफ तो हम जो है ना 45 पे भी रख सकते हैं। अलिफ का कोई इतना वो ज़रूरी नहीं होता, 45 से लेके 80 तक किसी पे भी आप रख लें। 45 से कम नहीं होना चाहिए बस, और 80 से ज़्यादा ऊपर ना करें। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको 45 पे रख लें या जिस पे भी। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, स्लोली स्लोली नीचे आए, 5 डॉट तक तो आपने ऐसे ही जाना है। थोड़ा सा देखिए मेरे डायरेक्शन राइट पे चला गया कलम। अब 5 के बाद ये 5 तक पहुंच गया। ठीक है ना, अब यहाँ से मुड़ना शुरू होगा कलम, और इस तरह से राइट। और इसका क्राउन जो है तकरीबन जैसे बताया था मैंने 1.5 होता है, या फिर 1.75 भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये 1.5 तक का बनाया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, इस तरह से। अच्छा, अब ये जो जॉइनिंग पॉइंट है ना, यहाँ से जैसे काफ में था ना 5 डॉट्स का, काफ का भी बना था इसी तरह से, इसमें भी 5 डॉट डाल दें। ठीक है, और यहाँ से ये हाफ कनेक्शन यहाँ से लेके ना, और तकरीबन 1.5 डॉट डीप भी होगा ये। चलिए अभी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। 70 पे रखें आप कलम को, नीचे की तरफ आना है, यहाँ से अब गोल होना शुरू हो गई है। और ऐसे, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से लाम लिखना है। अब इसमें मैं लाइन कैसे डालूँ? चलो मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर लिखती हूँ, ठीक है, ताकि फिर बाद में डॉट्स डालेंगे उसमें। अभी मैंने पहले डॉट्स डाल दिए, तो मैं लाइन खींच के आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेट आए, फिर थोड़ा सा राइट पे जाएं, और फिर उसके बाद दोबारा वापस आए, और ये अलिफ। फिर उसके बाद यहाँ से आपने उसको हाफ कनेक्शन लेना, नीचे आए, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, इसको मैं लाइन बताना चाह रही हूँ आपको, जो हमारा जहाँ से कनेक्शन बना है ना, ये तकरीबन जो है वो 1.5 डॉट का होगा डेप्थ। ठीक है, बीच के अब हम अगर ऊपर थोड़ा सा मैं डालूंगी डॉट, 1 2 3 4 और ये 5 डॉट पूरे आ गए। ठीक है, अब एक डॉट तो समझे लाइन से ऊपर है, और इसके ऊपर ये आपका हाफ डॉट तकरीबन और ऊपर जाएगा, इस तरह से ना। तो ये लाम ख़त्म कहाँ पे होता है? 1.5 डॉट ऊपर होता है, 1.5 डॉट नीचे होता है। एक डॉट ये हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक हाफ डॉट उससे ऊपर, तो यहाँ तक लाम जाएगा। बीच में से बिल्कुल सेंटर से एक लाइन डिवाइड करेगी, जो स्टार्ट होगी हमारी ज्वाइनिंग से। ठीक है ना, और ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालते हुए आपने, यहाँ से देखें थोड़ा सा बाहर निकलता है ये, और फिर इसको डायमंड बनाना है अपने नीचे की तरफ,
और फिर टिप से आपने इसका जो ये क्राउन होता है ना, थोड़ा सा नीचे से झुका हुआ होता है, तो यहाँ से राउंड होता है अंदर से, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया लाम। चले, ये बस आसान सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक दफ़ा फिर बना लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट आएंगे। एक तो मैं बहुत तेज़ लिखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमें जब सिखाया जाता था ना, तो इतना स्लो 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 स्लो, पेशेंस होना चाहिए इसके लिए आपके पास बहुत कैलीग्राफी के लिए। और मैं जो बहुत तेज़ लिख जाती हूँ, वरना मैं बताऊँ कैसे लिखते थे हम लोग जब हमारी क्लास सिखाया जाता था। तो यहाँ से अगर आपने शुरू किया ना, तो ऐसे जर्क्स में छोटा 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 ऐसे यूं यूं करके आपको आना होता था, यूं करके इस तरह से यूं यूं कहा जाता था कैसे लिखना है, स्लोली स्लोली। और जब लाम करके भी लिखेंगे नीचे, उसको भी ऐसे ही, यहाँ से आपने 70 पे रखा, नीचे लाए आहिस्ता आहिस्ता। इसमें आवाज़ बहुत होती है स्क्रीच की। इस तरह से, इस तरह यूं लिखना है। तो ये इस तरह से लिखा जाता था जब स्लो लिखते हैं आप। क्राउन इसी तरह से ऐसे, और यहाँ से छोटी टिप से आप इसको बना लेंगे। तो ये तरीका है लाम लिखने का। तो वही है कि आपकी ये यहाँ से यहाँ तक जो है डॉट्स, 7 डॉट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आज का बहुत आसान लगा होगा आपको। अलिफ और नून को जोड़े तो लाम बन जाता है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।